औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब नंबर 1 हम्द, जो कि मैंने आपको फ़र्स्ट लेक्चर में इसकी रीडिंग करवाई थी और उम्मीद है कि सब बच्चे इसके अच्छे से रीडिंग अल्फाज मानी के साथ कर चुके होंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको मैंने इसके अल्फाज मानी भी करवाए थे, इससे ज़ायद भी अल्फाज मैंने करवाए थे और नीचे दर्जा ज़ैल सवाल के जवाब लिखिए। मश्क के अंदर सवाल जवाब मैंने आपको करवा चुका हूँ, और लेकिन इसके आगे जो अल्फाज जुमले हैं जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो किसी भी बच्चे ने मुझे अल्फाज जुमलों को होमवर्क की सूरत में राइट करके यानी लिख के चेक नहीं करवाया, तो आप इसको लिखें और मुझे चेक करवाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे जवाब का इंतखाब कीजिए। फर्स्ट जुज़ है इसके शायर ने खुद को अल्लाह का डैश कहा है, बंदा, गुलाम, फरिश्ता। तो जो दुरुस्त जवाब है उसके ऊपर आपने टिक करना है, और यहाँ पे गुलाम जो है वो टिक का आंसर है, तो आपने गुलाम के ऊपर टिक करना है। मुसहफ़ से मुराद डैश है, मुसहफ़ का मायने ऊपर आपको पढ़ाया था किताब यानी कुरान मजीद, तो आपने कुरान मजीद के ऊपर टिक करना है। थर्ड जूस है इसकी, शायद ने अपने मकाम को डैश कहा है, असफल कहा है। असफल का मायने सबसे नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तहलीकी यानी अमली सरगर्मी, तो इसमें क्वेश्चन 1 है किसी भी अखबार या रसाले से कोई मुझसे हम्द चार्ट पेपर पर खुश हाथ लिखिए और कमरा जवाब में लगाइए। तो आपने जो भी आपको हम्द अच्छी लगती है उसको आपने खुशहाल तरीके से चार्ट पेपर पर लिखना है, और जब भी आप स्कूल आएँ तो उसको अपने हमरा लाएँ और उसको कमरा जमात में चिपसा करें। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आएँ, तो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है बच्चों, जिस किताब में हम अपने पसंदीदा अशार लिखते हैं वो ब्यास कहलाती है। यानी क्वेश्चन है कि ब्यास किसे कहते हैं, तो आपने इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ करनी है, जिस किताब में हम अपने पसंदीदा अशार लिखते हैं वो ब्यास कहलाती है। आप अपने पसंदीदा अशार पर मुश्तमिल एक ब्यास बनाइए, यानी आपको जो भी अशार पसंद हैं उनको आप एक कापी के ऊपर यानी अशार वाली डायरी के ऊपर नोट करें और इन अशार को याद करने की कोशिश भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़हीरा अल्फाज और क़वाइद। सवाल, दर्जा ज़ैल अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। सबसे पहले हमें इल्म होना चाहिए कि अल्फाज यानी लफ्ज़ की जमा अल्फाज है। लफ्ज़ कहते किसको हैं, तो लफ्ज़ दो या दो से ज़्यादा हरूफ़ तर्जीह से मिलकर बनने वाली या बामायनी आवाज़ लफ्ज़ कहलाती है। तो ये फर्स्ट लफ्ज़ है गुलाम, तो ये 3 लफ्ज़ यानी गाइन, लाम, अलिफ और मीम यानी 4 हरफ जो हैं उनसे मिलकर बना है। और जो अब जब इसको आप मिला के पढ़ेंगे तो इसकी आवाज़ जो है वो गुलाम यानी गुलाम की सूरत में पढ़ा जाएगा। तो बामायनी आवाज़ जो है वो लफ्ज़ कहलाती है। तो अल्फाज मुतरादिफ लिखने से पहले मैं आपको मुतरादिफ की डेफिनेशन भी बताता चलूँ। ये नोट्स की सूरत में मैं आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो बता रहा हूँ। मुतरादिफ अल्फाज, इसको आपने अपने पास सेव भी करना है और अपने होमवर्क वाली कापी पे नोट भी करना है। मुतरादिफ अल्फाज, मुतरादिफ की तारीफ़, एक जैसे बामायनी रखने वाले अल्फाज मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। जैसे सब्ज़ का मुतरादिफ हरा कहलाता है, कौम का मुतरादिफ मिल्लत वगैरह। इसी तरह जब आपकी एक्सरसाइज में लफ्ज़ हैं ग़ुलाम, तो ग़ुलाम का मायने क्या है, नौकर। ग़ुलाम किसे कहते हैं, नौकर को। नेक्स्ट है बदन, बदन जिस्म यानी तन। तन का मायने भी जिस्म है, बदन का मायने भी जिस्म है और जिस्म का मायने बदन। दिल, दिल का मायने जिगर। पस्ती, पस्ती का मायने ज़वाल। रिज़्क़, रिज़्क़ का मायने अनाज, खुराक वगैरह। रसूल, रसूल का मायने पैगम्बर।